न्यू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ प्रीति एंड पीयू और ये ब्लॉग है 12 जनवरी 2025 और संडे का दिन था। और ये हमारे पहले तो आप सबको लोग बोलते हैं, सभी लोगों को कहते हैं जय श्री राम। तो हमारी राम जी की अयोध्या में स्थापित की गई थी मूर्ति ना, तो ये उसी दिन 12 जनवरी को तो ये रैली निकल रही थी। हमारी तरफ से रैली भी निकली और बहुत यहाँ पे धूमधाम से पुल के नीचे, मतलब ये देखिए, मतलब 10 कदम पे ही है हमारे पुल के नीचे जाके बहुत भंडारा और डांस वांस जो होता है ना, भगवान जी की रैली और सब डांस वांस भी कर रहे थे। बहुत अच्छा हुआ था, जिसे आप देख रहे हैं। और ये रैली पूरे अपना इलाके में, पूरी गली गली में रैली घुमाई गई थी। और उस दिन भी मतलब सब लोग घर में ही थे, संडे था तो घर में ही थे सब लोग। और रैली में सब इधर ही के जितने मतलब गली के इधर के आसपास के लोग थे वो सब जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मैं नीचे नहीं उतरी थी, 3 घंटे से ही बना रही थी। मैं जब निकल रही थी मैंने सोचा थोड़ा सा बना देते हैं। शाम को आयुष गया था जब बहुत प्यारा वहाँ पे भोले बाबा और हनुमान जी और राम जी, बहुत सारी चीज़ें मतलब सब बन के आए थे और इतना अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा। अभी आपको भी दिखाएंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे, बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। बहुत प्यारा व्यू है। और 22 तारीख को तो आप लोग को पता है रुद्राभिषेक हुआ था हमारे राम जी का अयोध्या में। तो आज तो 21 तारीख है, आप कल है, जगह जगह होगा। जैसे 22 जनवरी को हुआ था, फिर से दिवाली मनाई गई थी ना, तो फिर से वैसे ही 1 साल का वर्ष गांठ था कहते हैं ना। तो 1 साल हो गए हमारे रामलला को ये अयोध्या में आए हुए। मतलब ऐसे तो आए हुए थे, मतलब इस मंदिर स्थापित, मूर्ति स्थापित किए हुए। तो यहाँ से अब नीचे नहीं गए क्योंकि ठंड भी थी और नीचे बच्चे सब नीचे ही थे, तो मैंने ऊपर से ही बना लिया। आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। तो गाइस, ये है संकट के दिन की पूजा। मतलब संकट की आप लोग जानते होंगे, जब लड़कों के लिए व्रत होता है ये व्रत। ये ना 17 जनवरी 2025 का है ये वीडियो। तो ये आप देख रहे हैं मेरे घर मंदिर का नहीं है। और ये जो पूजा जो व्रत चल रहा है, ऐसे सिचुएशन में हुई कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती कि ऐसा भागम भाग पूजा हुई। अब की बार कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ घर पे भी भागम भाग, और तीनों बच्चे नानी के घर आ गए थे। दोनों बच्चे मतलब तीनों क्या, ये सब भी वहीं पे थे, लेकिन घर मम्मी के आ गए थे। मम्मी के घर सब लोग आ गए थे क्योंकि भाभी चली गई थी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में मैं सारा दिन थी क्योंकि उनको दिक्कत हुई थी, तो एडमिट कर लिया था ना। और बाकी जो होगा मैं आपको बाद में बताऊंगी, अपडेट दूंगी। तो यहाँ उनका तो व्रत टूट गया था क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था, व्रत वो भी थी लेकिन टूट गया, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कुछ खा के ही दवा ववा खानी है, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। क्योंकि प्रेगनेंसी में ना कभी कभी बीच बीच में 7वें 8वें महीने से स्टार्ट हो जाती है। किसी किसी को नहीं होती, किसी किसी को होती, कभी कभी हर बच्चे का हर सिचुएशन अलग होता है, तो हो जाता है। तो मैंने ही फिर सुधांशु की, आयुष भी उसकी तो करनी थी, तो उसका भी बकरा बनाया। और व्रत में थी और फिर पूरा दिन तो मैं वहीं पर थी हॉस्पिटल में। फिर शाम को फटाफट आके मम्मी के साथ खाना जल्दी जल्दी बनाकर और जल्दी जल्दी पूजा करके 9:30 बजे फिर से मैं हॉस्पिटल चली गई। पूरी रात हॉस्पिटल थे। तो यहाँ बच्चों को ना, ये ना मैं पूजा और दिया बाती करके भगवान जी गणेश जी का नाम लेके यहाँ पर मैंने कथा कर रही हूँ। जो कथा करी जाती है संकट माता की, संकट में पूजा। और ये बच्चों के लिए होता है, लड़कों के लिए, लड़कों की लंबी आयु के लिए, स्वस्थ और हमेशा निरोग रहे हमारे बच्चे, और उसी के लिए पूजा की जाती है। तो मैंने यहाँ तक कि ऐसे साड़ी वाड़ी पहनी जाती, लेकिन कुछ भी हो ही नहीं पाया। अब कि ऐसा हुआ कि चलिए कोई बात नहीं, होता ना, आप श्रद्धा और भाव से कर रहे हैं तो उसमें कुछ मायने नहीं रखता। कुछ हो ही नहीं पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इनको दिक्कत हो गई। तो दिन में आधी दादी तैयारी करके चले गए थे, आटा वाटा लगा के, छोला वोला भिगो के। और मैंने ना गोभी की गुजिया भी बनाई थी, वो भी सब तैयारी करके गए थे, कुछ बना नहीं पाए थे। हॉस्पिटल से आकर सारा दिन 1-1:30 बजे हॉस्पिटल चले गए, और फिर करीब शाम को हम आए 6:30-7 बजे हॉस्पिटल से। जब तक
आयुष के पापा, आयुष पीयूष के पापा हॉस्पिटल में थे अपने, मतलब मौली के पास, मतलब हमारी छोटी भाभी के पास। और मैं और मेरा भाई घर आके जल्दी जल्दी से मैंने मम्मी के साथ लग के, मम्मी ने छोला पूड़ी चावल बनाया, मैंने फिर गोभी की गुजिया बनाई। मतलब इसमें दिखाया नहीं है लेकिन सब बनाया इसमें फटाफट से। और टिफ़िन भी पैक करके हॉस्पिटल भी जाना था, फिर पूरी रात हॉस्पिटल में रुके थे। और बाकी आपको हॉस्पिटल की भी और मिलती रहेगी अपडेट, मैं देती रहूँगी। अभी तो ज़्यादा हो नहीं पाया और भड़ में ना मैं कर ही नहीं पा रही थी कि क्या करें, इधर एक पैर उधर एक पैर इधर। फिर घर पे भी खाना भेजना था क्योंकि मेरे घर पे भी आप जानते हैं बच्चे हैं, किट्टू है किट्टू तो साथ में ही चला जाता है हम लोगों के, तो वाली कोई दिक्कत ही नहीं है। और भी मिट्ठू है, खरगोश है, सब है, तो उनको लिए खाना, और मेन बात पापा हैं तो उनके लिए भी खाना। और फिर हम रात में मेरा भाई भाभी 3 लोग हम लोग हॉस्पिटल में थे, बाकी ये लोग घर चले गए थे सोने के लिए, बच्चे भी घर चले गए थे, मम्मी तो घर पे अकेली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कथा इन बच्चों को सुनाई। और कथा सुनाने के बाद आरती कर लेंगे, आरती करने के बाद बच्चों से बकरा कटवाने की रस्म होती है। तो यहाँ पर कथा हो गई है पूरी, तो तीनों बच्चों को बैठा लिया था। कथा सुनाने के बाद हमने आरती कर लेते हैं, और आरती करने के बाद इनसे बकरा, बहुत से लोग के यहाँ बकरा नहीं काटा जाता है लेकिन हमारे यहाँ बकरा काटा जाता है। बकरा काटने का मतलब तिल का बकरा है कुछ लोग कहेंगे, जिसको नहीं मालूम वो सोचेंगे कि असली बकरा काटा जाता है। पहले हम भी यही सोचते थे असली बकरा काटा जाता है। तो आप लोग भी आरती ले लीजिए, और बस भगवान सबके बच्चों को स्वस्थ और अच्छा रखे, लंबी आयु दे, और आपके हमारे बच्चे हमेशा अच्छे रहें। यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़े भैया ने छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया ने बकरा काटा, मैं कर रहे हैं बकरा काटने में। और फिर उनके बाद आयुष के बाद पीयूष ने काटा बकरा, मैं कर रहे बेबी। और सुधांशु कह रहा मैं नहीं काटूंगा, हमने काटना पड़ेगा। सुधांशु क्या, मतलब मेरे घर पे पटरे पे बनता है बकरा, तो वो पटरे पे बना था, मैंने बना दिया था। और ये सुधांशु बकरा काट रहे हैं, इनको सर नहीं काटना आ रहा है, ये सीधा सीधा पेट ही फाड़ दे रहे बकरे फिर बकरा काटने के बाद, और जो बकरा काटते हैं ना उनको कसाई नहीं होते तो ये कसाई है छोटे वाले, तो इनको नगर नारायण दे दिया कि लो भाई बकरा कटाई दिया जाता है बच्चों को 10-5 रुपये, या जो आपके पास हो उस श्रद्धा भाव में देना चाहिए। ऐसे आप देख रहे हैं। और ये लोग ना पूजा कर रहे हैं, मैंने सोचा सबके सीधा पढ़ो भगवान सबसे पैर छुओ। और उसके बाद ना इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है, जैसे कि पानी नहीं, निर्जला व्रत रहा जाता है। बाकी पीने वाले चाय में भी पी लेते, अपनी अपने भाव की बात है। और ये रहे हमारे रामलला, यहाँ पर जो हो रहा था बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, बहुत प्यारा। यहाँ हमारे हनुमान जी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, वाकई बिल्कुल लग रहा था भगवान जी आगे। कहते हैं ना जब आप किसी चीज़ का, अगर इंसानी क्यों ना हो, इंसान के भगवान के बनाए हुए तो हम हैं ना, लेकिन भगवान सबसे अच्छी बात है, भगवान ने हम अपने जैसा ही हमको बना दिया। तो भगवान से तो हम शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने तो हमें अपना जैसा रूप दिया, तो इसका मतलब हम तो बहुत लकी ना, इंसानी रूप मिला है, तो इसका सत्य उपयोग करना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन मैं इतनी बड़ी बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि भूल चूक में जो गलती हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जान के कभी भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसे पाप नहीं करने चाहिए। और यह हनुमान जी तो बिल्कुल ही हनुमान जी लग रहे हैं, और बहुत मतलब जो रूप आप लेते हो ना, तो वो रूप आपके अंदर आ भी जाता है। ये हमारे रामलला देखिए आप, बिल्कुल कितने अच्छे से बिल्कुल लग रहा है कि वो जो अयोध्या में जो मूर्ति रखी गई ना वही खड़ी कर दी गई है। लेकिन वाकई आप अगर कोई भी भगवान का रूप अगर किसी इंसान को बना दिया जाए ना, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो रूप आ जाते हैं। और कितने अच्छे लग रहे हैं हनुमान जी, सबको केले दे रहे हैं, केले फेंक फेंक के दे रहे हैं, तो सब केले ले रहे हैं क्योंकि, और वाकई होता है, आप पब्लिक में जाइए अगर कोई भगवान का रूप लिया है तो वो पब्लिक भगवान जी के पैर छूने लगती है तो सब पैर छूने लगते हैं। और क्यों ना, क्योंकि हम पब्लिक क्या, हम लोग भी अगर रहते हैं ना तो हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, भगवान जी की आरती उतारते, वो भाव तो आ ही जाता है ना। अगर आपने वो रूप ले लिया है तो वो क्यों ना इंसानी क्यों ना हो, क्योंकि बनाए हुए भगवान के ही बनाए हुए तो हम इंसान हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में तो भगवान है ही है। और भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ही भगवान हैं। और मैं क्या बताऊँ, बहुत प्यारा लग रहा था।
और हमारे यहाँ जो और पशु पक्षी, आपको बताऊं सच, मुझे जो लगता भाव, मैं अपना भाव बोल रही हूँ, अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं ना, पशु पक्षी या बाहर है या आपके घर में आपने पाल के रखा है, जैसे मैंने पाला, आप ये सोचेंगे मैंने पाला तो इसलिए बात बोल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पाल के रखे हुए सेवा करते हैं ना, तो भगवान की पूजा भगवान की सेवा से बढ़कर नहीं, भगवान की पूजा के बराबर होती है आपके पशु पक्षी की सेवा। आप अगर बेज़ुबान, जो जुबान होते हैं, जो बोल नहीं पाते, जो बेचारे मासूम होते हैं, उन जानवरों की रक्षा कर रहे हैं या कहीं से उनकी मदद कर रहे हैं रास्ते चलते, तो समझ लीजिए आप उनकी सेवा अगर आपने कर दी तो समझ लीजिए आपने भगवान की सेवा कर दी, ठीक है ना। तो बस ये मन में भाव रखना चाहिए, कभी भी आपको ऐसा मौका मिले, इंसान के साथ तो करते ही है, इंसान को देख के तो सब दौड़ लेते हैं, लेकिन जानवर अगर कहीं पड़ा है, तड़प रहा है, या कुछ भी रास्ते में बिल्ली है, जानवर है, कोई भी है, अगर ऐसे मृत्यु भी है तो उसको आप ज़मीन दे दीजिए, है ना। ऐसे पड़ा हुआ है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, मन में भाव आए तो करना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, पड़ा तो पड़ा, ये तो जानवर है, नहीं, जानवर है तो क्या हुआ, वो भी तो भगवान की बनाई हुई एक हमारे जैसी तो जान उनके अंदर भी रहती है ना। हाँ, हम भी ऐसे ही, लेकिन इंसान के लिए सब दौड़ते हैं, जानवर के लिए कोई नहीं दौड़ता। हाँ, सबको नहीं कहूँगी, बहुत से लोग एनिमल लवर हैं जो करते हैं, और कितना करेंगे, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मैं चाहती क्या हूँ, मैं तो, मेरे कहने से सबके अंदर भाव नहीं आएगा, वो तो आपके अपने अंदर की दिल की बात है। अगर आता है तो आप बेजुबान जानवरों की मदद ज़रूर करा करिए और सेवा करा करिए। इनकी सेवा, गाय है, जो भी है हमारे इधर। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं तक, और मिलेंगे बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जाते जाते कुछ का मन पकड़िए, प्यार करते रखिएगा। ओके फैमिली, लव यू, बाय बाय, जय श्री राम।